ये उस दौर की बात है जब फिरौन अपनी ताकत और बादशाहत के उरूज पर था। उसकी सल्तनत मीलों तक फैली हुई थी और उसके सामने सर उठाने की किसी में जुर्रत न थी। बनी इसराइल गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे और वो उन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहा था। तकब्बुर ने फिरौन को इस कदर अंधा कर दिया कि वो खुद को खुदा समझने लगा। मैं तुम्हारा खुदा हूँ, और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बनी। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके गुरूर को तोड़ने के लिए अपने बरगुजीदा नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतखाब फरमाया। अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ उसके आलीशान महल में दाखिल हुए और बेखौफ होकर अल्लाह के दीने हक की दावत पेश की। साथ ही बनी इसराइल की आजादी का मुतालबा भी किया। लेकिन इख्तिदार के नशे में चूर फिरौन कहाँ मानने वाला था। उसने हक को झुठलाया, मजाक उड़ाया और ललकारते हुए कहा, अगर तुम वाकई नबी हो तो अपनी सच्चाई की कोई निशानी दिखाओ। अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा लाठी जमीन पर फेंका तो वो लम्हों में एक खौफनाक अजदहा बन गया। फिर उन्होंने अपना हाथ गिरेबान से निकाला तो वो सूरज की तरह चमक उठा और तेज रोशनी हर तरफ फैल गई। यह मनाजिर देखकर फिरौन के दिल में खौफ उतर गया, मगर अपनी रियाया के सामने वो गुरूर से चीख उठा, क्या तुम हमें इस जादू से मरूब करना चाहते हो? उसने उन मोजज़ात को जादू करार दिया और एक बड़े मुकाबले का चैलेंज दे दिया। अगले ही रोज सल्तनत भर से माहिर जादूगर बुलाए गए। पूरा मिस्र उस अजीम मुकाबले के लिए जमा हो गया। मैदान लोगों से भर चुका था। शोर और हलचल हर तरफ गूंज रही थी। फिरौन अपने बुलंद तख्त पर बैठा अकड़ रहा था। ऐसे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम असा मुबारक हाथ में लिए पूरे वकार के साथ मैदान में दाखिल हुए। जादूगरों ने तंजिया लहजे में कहा, आए मूसा, पहले तुम करोगे या हम अपना करतब दिखाएं? उन्होंने फरमाया, पहले तुम रस्सियां और लाठियां जमीन पर फेंकी गई। नजरों के धोखे से हर तरफ सांप ही सांप दिखाई देने लगे। लोग हैरान रह गए, खुशी से नारे लगाने लगे। फिर अल्लाह के हुक्म से असा जमीन पर गिरा और अजदहा बनकर सब बनावटी सांपों को निगल गया। जादूगर हकीकत पहचान गए, फौरन सजदे में गिर पड़े और पुकार उठे, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। फिरौन आग बबूला हो गया, सजा का हुक्म दे दिया, मगर दिल पर तकब्बुर की मोहर लगी रही। निकल जाओ, बनी इसराइल को लेकर काफिला रवाना हुआ। पीछे फिरौन का लश्कर, आगे समंदर। लोग घबरा गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। असा समंदर पर पड़ा, पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया, रास्ता बन गया, कौम पार हो गई। फिरौन भी उतर आया, मगर पानी लौट आया और वो डूब गया। आखिरी लम्हों में चीख